बहन को बहन के नजरिए से देखिए, माँ तुच्चे टाइप लोग बैठते हैं, सब्सक्राइबर उनके मिलियन बिलियन में चलते हैं। अब देखिए उनको शर्म नहीं आती है कि मेरे माँ बाप सेक्स कर रहे हैं, मेरी बहन कर रही है। उनके लिए सेक्स को एक मनोरंजन का साधन बताया गया, वो किसी के साथ कर सकते हैं। जी यही कुत्ते के बच्चे आप देखे हैं, एक ही माँ से कुत्ता कुत्ती पैदा होती है, जी फिर कुछ दिन बाद वो एक दूसरे से संबंध बनाते हुए आपको दिख जाएंगे। क्या जीवन में सेक्स जरूरी है कि संतानोत्पत्ति के लिए जरूरी है? देखिए दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा और आप एक बार जोरदार सच के साथ फिर से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम समाज में एक बहुत बड़ी बुराई चल रही है जो कह सकते हैं कि क्या संभोग जो है रिश्ते पे भारी है कि रिश्ता संभोग पे भारी है। और इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए बहुत पहले से तुम्हें परिचय कराता हूँ। पहले वीडियो में एक बार हमारे साथ आ चुके हैं। हम इनको जब बुलाते हैं प्रयाग की धरती से चल के आते हैं और फिर से एक बार परिचय कराते हैं। कई बार ये सिविल के इंटरव्यू दे चुके हैं और इनका सोशल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं इनको बुलाता हूं बार बार। और बड़े भैया बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार सूरज जी कि आप अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं और भी प्रयाग की धरती से चलकर आकर के बदलापुर या प्रतापगढ़ आते हैं हमारे चैनल पे। हम आपसे सबसे बड़ी चीज पूछना चाहते हैं, समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है जो अब देखा नहीं जा रहा है। समाज में मैंने एक बुराई देखा है कि जैसे एक जो LLB करता है जी, उसमें एक सब्जेक्ट है हिंदू लॉ जी, हिंदू लॉ में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते हैं, या जो आपकी माता आई हुई हैं उनके 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक शादी नहीं कर सकते हैं। आज तो रिश्ता इतना शर्मसार हो गया है, आदमी चचेरी बहन से भी शादी कर ले रहा है। इसके बारे में आप क्या कहें? सत्यता ये है कि अब मैरिज एक्ट के बारे में तो बहुत विशेष जानकारी नहीं है। जी जी कानून क्या कहता है वो दूसरी बात हो गई। जी जी लेकिन जितना हम लोगों को जानकारी है, जी जी अपने यहाँ पीढ़ियों में 7 पीढ़ियों 3 पीढ़ियों 5 पीढ़ियों में बचाव किया जाता था विवाह की, जी 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 क्योंकि उससे आगे आने वाली संतान जी जी प्रभावित होती थी। जी जी और आप देखिए जब से जी इन सब चीजों को दरकिनार किया गया है, जी जी आगे आने वाली संतानें ही हैं जी जो लिविंग की तरफ भाग रही हैं। जी जी उनकी मानसिक विकृति कहीं न कहीं वहीं से आती है। जी 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 आप कैसे रोक पाएंगे किसी को? नहीं, सबसे बड़ी बात है जैसे लड़का चचेरी बहन से शादी करता है जी, और एक तरफ हमारा जो हिंदू लॉ की किताब है वो कहती है कि 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो दूसरे दिन कोर्ट मैरिज कर लेता है। कोर्ट आज़ादी दे देती है कि ये बालिग हैं दोनों लोग, ये अपने विवेक से अपने बुद्धि से समानता स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 15 का प्रयोग हो रहा है, 19 का जो प्रयोग हो रहा है उसके हिसाब से इनको आज़ादी दे दी जा रही है। क्या इसके हिसाब से कुछ कानून बनना चाहिए? हमने आपसे कहा ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गलत लाइन पे चली जाइए, लेकिन संरक्षण है उनको। जी जी बालिग हैं, संरक्षण है। जी 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 संरक्षण आज भी किया गया, कल भी किया गया, लेकिन उस संरक्षण का फायदा उठाया जा रहा है। नहीं तो आप रिश्ते को शर्मसार कर रहे कहीं नहीं तो कहीं ना कोर्ट तो स्वयं शादी करके उसको सर्टिफिकेट दे रही है। इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जी। इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए, है हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए कि आप अपने सगे ऐसे रिश्तेदारों में विवाह मत करिए, इसका विरोध होना चाहिए। तमाम सामाजिक संस्थाएं हमारी चलती हैं, जागरूक होना चाहिए। व्यक्ति को यौन शिक्षा देनी चाहिए, किस रिश्ते में कहाँ पे बचना है आपको। बहन को बहन के नजरिए से देखिए, माँ को माँ के नजरिए से। छोटे मोटे पॉडकास्ट आते हैं, तुच्चे टाइप लोग बैठते हैं, सब्सक्राइबर उनके मिलियन बिलियन में चलते हैं। अब देखिए उनको शर्म नहीं आती है कि मेरे माँ बाप सेक्स कर रहे हैं, मेरी बहन कर रही है। उनको इस चीज की आजादी मत दीजिए। नहीं, यही बात। अगर उनको ये आजादी आप देंगे, इन सब चीजों पे बैन करिए, इनको जेल भेजिए। अगर आप इनको देंगे आजादी तो हमारी आपकी पीढ़ी यही सुन के बड़ी हो रही है। उनके लिए सेक्स को एक मनोरंजन का साधन बताया गया, वो किसी के साथ कर सकते। जी यही मनोरंजन पे हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, क्या जीवन में सेक्स जरूरी है कि संतानोत्पत्ति के लिए जरूरी है? देखिए हमारे यहाँ 16 संस्कार में विवाह एक संस्कार था, जी जी, जिसका मेन लक्ष्य था, प्रमुख उद्देश्य संतानोत्पत्ति थी जी, जिससे पीढ़ियां वंशज आपके आगे चले। और हमारे यहाँ सेक्स या संभोग जैसे शब्द को, सेक्स तो हमारे यहाँ शब्द ही नहीं था, हमारे यहाँ संभोग जैसे शब्द की व्यवस्था थी, जिसपे महाराज वात्स्यायन जी ने, बहुत विद्वान आदमी थे, कामसूत्र जैसी किताब लिखा जी। और कामसूत्र को हमारे सबसे पवित्र ग्रंथों में माना जाता है जी। उन्होंने ये दिखाया
कि आप इसको धर्म से नहीं, विज्ञान धर्म सब कुछ समाहित करके चलिए। जी जी केवल मनोरंजन मत बनाइए। सेक्स जरूरी हो सकता है, जी जी किसी के लिए बहुत नेसेसरी हो सकता है, किसी के लिए बहुत नेसेसरी नहीं, आवश्यक हो सकता है। जी 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 लेकिन व्यक्ति आज के दौर में एकदम कुत्तों जैसे, बिल्लियों जैसी स्थित है। जी जी जैसे कुत्ते के बच्चे आप देखे हैं, एक ही माँ से कुत्ता कुत्ती पैदा होती है, जी जी फिर कुछ दिन बाद वो एक दूसरे से संबंध बनाते हुए जी आपको दिख जाएंगे। जी जी मनुष्य की हालत भी आज इन तमाम टीवी सीरियल्स जी जी और छोटे मोटे तुच्चे पॉडकास्टों की वजह से जी जी इनकी देन है जी जो हम बहक रहे हैं। मैंने एक ओशो जी की किताब पढ़ी थी, जी उसमें सेक्स के बारे में बड़ा अच्छा चीज लिखा था। लोग ओशो जी को बदनाम करते हैं, जी लेकिन जब उनकी किताब पढ़ी जाती है जी कहीं ना कहीं समझ में आता ओशो जी बहुत महान व्यक्ति थे। ओशो जी ने कहा है उसमें कि सेक्स जो है, जैसे शादी जो होती है, वो शादी जितना दूर, कहने का मतलब है जितना दूर रिलेशन में किया जाएगा, जब उसके साथ पुत्र की इच्छा होगी आपको या पुत्री की इच्छा होगी, संभोग करेंगे, लड़का बुद्धिमान पैदा होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम आपको कह रहे हैं कि देखिए आज के समय में गायों को क्रॉस किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब देखिए सामने हमारे आराध्य जनता को ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन धरती की सच्चाई है, चर्चा इसीलिए किया जा रहा है कि कुछ न कुछ सुधार आया आपके अंदर। तो वो उनका कहना है कि जैसे विदेश से अगर वीर्य आएगा और क्रॉस किया जाएगा तो एक जो गाय को बच्चा पैदा होगा, हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद उसके दूध की क्षमता बढ़ेगी। तो हो सकता है ओशो जी ने यही सोच के कहा हो कि थोड़ा जितनी दूरी रिलेशन में रहेगा, उन्होंने कहा है सेक्स जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मर्यादा को भूल करके आप आसपास में शादी कर लें, या कह सकते हैं कि साथ पीढ़ी न डकी हो, परिवार में ही शादी कर ले, चचेरी बहन से शादी कर ले। ओशो ने क्या सोच के कहा था? ओशो ने कुछ सोच के नहीं कहा। ओशो की विद्वता पे मुझे संदेह नहीं है। जी 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 लेकिन ओशो ने ये सीखा कहाँ से? जी जी हमारे धर्म ग्रंथों की ये बातें हैं। जी 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 ओशो यहीं से पढ़ के गए हैं, जी जी कहीं से वो सीख के नहीं आए हैं। जी जी हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आप अपनी 7 पीढ़ियों को बचा के रखिए। जी 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 7 पीढ़ियों के बाद विवाह करिए। जी जितना मैक्सिमम हो आप रिश्ते को बचा कर रखिए, दूर दराज रिश्ते बनाइए। जी जी पहली बात। जी रही बात सेक्स हमारे यहाँ जरूरी है नहीं जरूरी है, हाँ। ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर है। जी जी अब उसकी आवश्यकता आप इस पे जान सकते हैं कि कामसूत्र जैसी किताब की रचना की गई। जी 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 कि कामसूत्र जैसी किताब को लिखा गया, जी तो अगर वो इस समय धर्म के रूप में लिखा गया, जी धार्मिक मान्यता प्राप्त हुई, और खजुराहो जैसे जगह पे आप जाएंगे, तमाम भित्ति चित्रियां, तमाम चित्र बने हुए हैं जो इसी उद्देश्य से बने हुए थे कि आप हमारे यहाँ पुरुषार्थ की व्यवस्था की गई। तो 4 चीजों को सम्मिलित किया गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप सोचिए हमारे यहाँ काम को पुरुषार्थ में जोड़ा गया। वाह भाई वाह, बहुत ऊंची बात। और दूसरी बात, हमारी सामाजिक व्यवस्था अच्छी हो, इस वजह से भी दूर दराज में रिश्ते करने चाहिए। जी जी जैसे हमारे रिश्ते को बढ़ाना है। जी जी एक आप छोटी सी बात है, जैसे कहते हैं कि सब हमारे जितने हैं सब भाई बंधु हैं। जी जी कहाँ से भाई बंधु हैं? जी जी जब आप उसी घर में विवाह कर ले रहे हैं तो बाहर ही आपका भाई बंधु कहाँ से हुआ भाई? जी जी कहीं ना कहीं आप मुस्लिम। जब आप कहीं दूसरी जगह जाके शादी करते हैं तो आप भाई बंधु हुए। आप किसी दूर दराज के गांव में जाके विवाह करते हैं तो पूरे गांव आपको दामाद की तरह पूछता है। आप पूरे गांव के रिश्तेदार हुए, भाई बंधु हुए, कि लगाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका उस गांव से? जी जी तो ये आप नजदीक से कैसे कर सकते हैं? जैसे हम आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं, जैसे अंतर जाति विवाह को आप कहाँ तक मान्यता देते हैं? देखिए, अंतर जाति विवाह पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती आज के दौर में। जी जी क्योंकि हमारे यहाँ सबसे एक बिगड़ी व्यवस्था चल रही है, पूरी दुनिया की सबसे बिगड़ी व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। जी 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 हम पाश्चात्य भी हो रहे हैं, हिंदू कल्चर भी अपना रहे हैं। जी 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 अब हम विवाह करते ही नहीं हैं। जी 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 हमारे यहाँ तमाम ढकोसले हैं, उन्हीं को पूरा करने में विवाह हो जाता है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म भी तो अंतरजातीय शादी का, सनातन धर्म अंतर जाति विवाह को सनातन धर्म ने कभी भी रोका नहीं। लेकिन सनातन धर्म जब भी था कि ब्राह्मण 4 जातियों में विवाह कर सकते, सभी जातियों में विवाह करते हैं, शूद्र सभी अपनी जाति में कर सकते हैं, वैश्य 2 जातियों में कर सकते हैं, क्षत्रिय 3 जातियों में कर सकते हैं। ऐसा क्यों ब्राह्मण कर सकता है? तो आप जहाँ तक सनातन धर्म की बात करते हैं, ऐसी कोई परंपरा नहीं बनाई गई थी। ये कोई परंपरा नहीं थी, ये विवाह की अपनी प्रक्रिया थी। हमारे यहाँ मैंने फिर कहा कि जाति व्यवस्था ही नहीं थी हमारे यहाँ उसमें। जी जी ये बात तो बहुत बढ़िया आपने बताया कि पता लगा हमने किसी के घर शादी किया जी, वो तो पढ़ा रहा था किसी के यहाँ,
कल वो तेल का बिजनेस करने लगा, वो तेली हो गया, तो मेरे पास तो यही आएगा कि भैया तेली की लड़की शादी की। तो जाति व्यवस्था में उन्होंने शादी नहीं की। आपके हिसाब से एक शब्द में कहने का मतलब है कि अंतरजातीय विवाह अच्छी चीज आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को आप ध्यान रखिए कि अंतरजातीय विवाह आप कर सकते हैं, लेकिन परिवार, माँ बाप को ठेस न पहुंचे। इससे आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी बुरी होगी, जी आप भले से अच्छे सोच लीजिए। अब ये तो जो करेगा वो जानेगा, क्योंकि प्रेम प्रसंग में पूरी तरीके से लिप्त है, वो करेगा वो भुगतेगा। लेकिन पहले तो अगर इसको प्रेम का नाम दे दिया जाए, ये हवस है। प्रेम का अर्थ त्याग होता है। नहीं, सही बात। लेकिन ये जो अंतरजाति की उत्पत्ति ही सेक्स के लिए हुई है। अंतरजातीय शब्द विवाह की उत्पत्ति सेक्स के लिए हुई है। नहीं सर, ऐसे कैसे ऐसे कह सकते हैं? हम आपको सीधा सा उदाहरण दे रहे हैं। कोई राजा 1000 रानियों को रखता है। कौन सा प्रेम 1000 रानियों से था? रनिवास बनाए जाते थे। एक राजा रनिवास बनाता था, 1000 रानी रखता था, तो वो तो भाई गलत था। नहीं, तो परंपरा तो उन्हीं की देन है। तो परंपरा, उसीलिए तो भारतीय संविधान में हिंदू विवाह व्यवस्था, मुस्लिम विवाह व्यवस्था, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत संविधान में कुरीतियां दूर ही नहीं होने देंगे। आज के आधुनिक युग में, डिजिटल युग में जीते हैं। आज AI का दौर है। किसी भी प्रकार की कोई वीडियो डाल दी जा रही है, बताया जाता है कि आप किसी के साथ रिलेशन बनाइए, कोई नहीं, ये केवल खुश होने का एक अंग है। ये सब चीजें छोटी छोटी डाली जाती हैं। जी। तमाम महिलाएं भी दिखती हैं आपको कहते हुए। जी। आप इन अश्लील कंटेंटों को जब आप बच्चों को दिखाएंगे, जी, और आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उस बच्चे को यौन शिक्षा या जागरूकता कहीं कहीं उसके अंदर हो, ये जरूरी, अगर नहीं दिया गया है तो वो व्यक्ति बड़ा हो रहा है, तो आप कहाँ से किस दौर में जाएंगे? आप छोटा सा बच्चा बड़ा होता है तो उसको आप बताइए ना कि आपको कोई ऐसे छू रहा है तो ये बुरा है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है। मेन आप कह रहे हैं शिक्षा संस्कार आपके अच्छे एकदम होनी चाहिए। शिक्षा जरूरी है, और जब तक बच्चे एक अलग चैप्टर एक व्यवस्था होनी चाहिए, से ही चले अंत तक चले। एक व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल दीजिए, मोबाइल में ऐसे कोई कंटेंट उपलब्ध न होने पाए, जी, या तो न दीजिए। जी, और एक चीज ये पूछ रहे हैं, आज के समय में मैंने देखा है कि लड़के शादी कर रहे हैं। बहुत विशेष मुद्दा है, मेरी बात सुनिएगा। लड़के शादी कर रहे हैं, लड़की शादी कर रहे हैं, जी। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि आपने कहा ना कि हवस का शिकार, मैंने कहा ना कि संभोग रिश्ते पे हावी होता दिख रहा है, जी। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, हमारे यहाँ संविधान में तमाम ऐसी छूट का प्रावधान ऐसा है, और ये हमारे यहाँ कल्चर कभी नहीं था। जी, हम कुछ विदेशों से अपने आए, जो भी जिस देश से, वहां में देखा गया, उस कल्चर को अपनाया गया, उसी कल्चर को अपना रहे हैं हम लोग। जी। आपको पता होना चाहिए कुछ विकसित देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कि आपका अंक पत्र, आधार कार्ड, पिता का नाम नहीं होता है। जी। व्यक्ति किसी के साथ, किसी का भी बच्चा हो, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। अपने यहाँ एक LGBT शब्द आया, लेस्बियन, गे, फला ढिमका, लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ। अब रीजन क्या है? तमाम ऐसी कंपनियां आगे आई जो ऐसी चीजें उपलब्ध करा दी कि लड़की को पुरुष की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुरुष को लड़कियों की जरूरत नहीं। वाह भाई, बहुत आप गहराई से बोल दिए। अब हम खुल के चैनल पे कह भी नहीं सकते उसका। कहिए, आप सीधी सी बात है, अगर जिस चीज को रिश्ते के लिए, जो सारे संभोग के लिए जो औजार उपलब्ध है मार्केट में, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आपने सीधी बात से सुनिए। आपको सेक्स करना है, जी, लाइए, कंपनियां आपको दे देंगी, जी। अब पुरुष की जरूरत कहाँ है? यही तो शिक्षा देना है कि विवाह या संबंध सेक्स नहीं है। चैनल पे हमारे में थोड़ा समय मिला है, हम थोड़ा बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। पहला बिंदु ये है, जैसे आपने कहा कि विदेशों में एक कानून बना दिया गया है कि लड़के शादी कर सकते हैं, जी। लड़की शादी कर सकते हैं, जी। भारतीय संविधान में कानून तो नहीं बनाया गया है, लेकिन स्वतंत्रता, समानता के अधिकार के चक्कर में, स्वतंत्रता, खास करके स्वतंत्रता के चक्कर में लोग रह रहे हैं। कोर्ट कह भी नहीं पा रहा। क्या 2/3 बहुमत से एक कानून बनाना चाहिए कि लड़के शादी नहीं कर सकते हैं? कहीं ना कहीं आप प्रकृति के साथ दी हुई अंगों के जो हिस्सा है उससे आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप देखिए, किसी भी देश के संविधान को बनाइए तो कुछ कठोर तत्वों को रखिए उसमें। संविधान को इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए कि हर इंसान अपने हिसाब से मोड़ता फिर रहा है बात। जी। हमारे यहाँ ये संस्कृति नहीं थी और नहीं होनी चाहिए। जी।
यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरे दर्शक जो देख रहे हैं जी, जैसे जो लड़कों में विश्वास करते हैं, लड़की में विश्वास करते हैं, हम क्या हमको आपको अपशब्द तो बहुत बोलेंगे, लेकिन भाई जो सत्य है मैं वही कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मेरा चैनल का मतलब है कि आपको जागरूक करना। देखिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि आपके पिता को इच्छा है कि मेरी संतानोत्पत्ति चले, बुजुर्गावस्था में मेरे जो नाती पैदा हो मेरी सेवा करें, वो आप मर्यादा बचा के रखिए। और हमारे भाई साहब का भी कहना है, मेरा भी कहना है कि एक कानून होना चाहिए, ये आप आज़ादी मत दीजिए इस प्रकार की शादी कानून से ज्यादा कंटेंट आपके पास नहीं होने चाहिए ऐसे। जी जी जी, मोबाइल देखिए, अगर कोई ऐसी चीजें दिख रही है उनके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए। जी जी, आप इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं। जी जी जी, बच्चों को यौन शिक्षा शुरू देनी चाहिए। जी जी, जागरूकता उनके अंदर होनी चाहिए। जी जी, अपनी अपनी रिश्ते की मर्यादा को बचाए रखना है, ये होना चाहिए। जी जी, बस जीवन में ये नहीं होता कि बस एक ही चीज में मत भागिए। एक बात हम तो भूल गए आपसे, बहुत विशेष मुद्दा है, मैंने देखा है समाज में जी, जैसे शादी होती है जी, और मैं यार 50-60% बड़े भैया देख रहे हैं, यार नहीं बोलना चाहिए, आप हमारे जी जी, कोई बात नहीं, मुख्य अतिथि हैं जी, तो मैं 50% देख रहा हूँ। लोग शादी होती है 6 महीने में शादी टूट जाती है, लड़की किसी के साथ चला जाता है, लड़का किसी के साथ चला जाता है। समाज की बहुत बड़ी विडंबना। इस कम शब्दों में थोड़ी बात आप कहती हैं। थोड़ी सी बात यही है कि हमारे यहाँ जब रिश्ते बनते हैं, पहले एक परिवार का रिश्ता जुड़ता था। जी जी, एक परिवार, किसी के घर शादी होती है, कोई किसी की बहन जाती है, कोई किसी की बहनोई, कोई समधी, कोई माँ। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी फोन जैसे या कोई बातों जैसी, और एक शर्म जो कह लीजिए, एक लाज एक दूसरे के प्रति कह लीजिए वो थी। जी जी जी, जब नई दुल्हन आती थी अपने परिवार को छोड़ के, जी जी जी, तो उसको देवर में भाई दिखता था, जी जी जी, सास ससुर में माँ बाप दिख जाते थे, जी जी जी, और बाकी और घर में चाचा चाची जो भी थे, ये वो रिश्ते में ढल जाती थी। और पति से तो उसको जैसे एक प्रकार कितनी दूरी रहती थी, वो दूरी इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि वो पति की लाज और शर्म रहती थी दोनों की। पहले ही बात करके सब खत्म हो जाता है। ये अब क्या था, अब बात करके ही सब कुछ तो बातें आपकी हो गई, आपके बारे में उसको जो जानना है जान लिया, आपने जान लिया। पहले क्या था, पति को जानते जानते ही 2-3 साल गुजर जाते थे। पति को खाना क्या है, पसंद क्या है, गुस्सा वाला है, झगड़ा वाला क्या है, उतने में संतान हो जाती थी, तो व्यक्ति संतान में भिड़ जाता था और रिश्ते चलते रहते थे, गुजर जाता था। लेकिन फोन जरूरी है। अब नहीं, फोन जरूरी है, लेकिन अब आप परिवार कहाँ मान रहा है कोई? पत्नी आती है, पति को ही परिवार मान रही है। बहुत कम घर की बहुएं ऐसी होंगी जो परिवार मानती हैं। आप जाइए, सिंगल, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, मैक्सिमम ऐसे हैं पति पत्नी जो शाम को रहते हैं, शाम को भोजन नहीं बनता है, शाम को भोजन नहीं बनता। उसका रीजन है, ऑर्डर करिए या चाउमीन खा लीजिए, पति कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक बात शॉर्टकट में कहना चाहता हूँ कि समाज की कोई मर्यादा है। आप प्यार मोहब्बत करिए, थोड़ा दूर जाके करिए, आस पड़ोस अपने चचेरी बहन से इस प्रकार से रिश्ते को शर्मसार मत करिए। मैंने नज़दीक से देखा है उस माँ बाप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो लड़की भाग के जाती है, हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं। कम से कम प्यार करने से पहले सोच लो यार, माँ बाप जो आपको जन्म दिए हैं, 138 इकाई की जगह 148 इकाई का दर्द बर्दाश्त करती है माँ। गीले में सोती है, आपको सूखे में सुखा। उसके सम्मान को आप ठेस मत पहुँचाइए। आप बगल में शादी मत करिए, दूर के रिलेशन में शादी, आप मतलब मामा के यहाँ ऐसे रिश्तों में शादी मत करिए, दूर शादी करिए। और रही बात, मैं कह रहा हूं कि रिश्ते पे संभोग और सेक्स हावी कभी नहीं था, आप हावी कर रहे हैं, आप अपने कल्चर को भूल रहे हैं। सुकरातीस जी जो थे वो कहते थे कि जब आपको संतानों उत्पत्ति की इच्छा हो तब आप संभोग करिए, आपका लड़का जो पैदा होगा वीरवान, बलवान, तेजवान होगा। ये सब आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। जब ये सब पढ़ेंगे, भैया हमने बताया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। जब आप शिक्षा पढ़ लेंगे, आप अनपढ़ नहीं रहेंगे, तो आप जान जाएंगे कि सेक्स ही सब कुछ नहीं है जीवन में, संभोग ही सब कुछ नहीं है। वो संतानोत्पत्ति के आपके बुजुर्गावस्था में संतान जन्म लेगा, और जन्म लेने के बाद वो बुजुर्गावस्था में आपकी सेवा करेगा, आपका लाठी का सहारा बनेगा। बस यही मतलब है। भैया ने कहा कि कुछ कानून में कठोरता होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग थोड़ा माँ बाप की मर्यादा को बचा कर रखिए। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि